आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। गुज़िश्ता दिनों हमें काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, वो इस हवाले से कि हमारी पाकिस्तान की मार्केट में कुछ हराम मछलियों की फ़रोख्त हो रही है। तो ये बात बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंफ्यूजिंग थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी मौजू को ज़ेरे बहस इस हफ्ते बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि आया कोई मछली हराम होती है भी या नहीं, और इस हवाले से हम दीगर उलमाए दीन से बात करेंगे और उनका इस हवाले से कॉन्सेप्ट जानेंगे कि हमारी आवाम को इस हवाले से क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और हमारे मछेरों से बात करेंगे जो शिकार करते हैं मछलियों का, कि वो लोग हमारी मार्केट में कौन सी मछलियाँ सप्लाई कर रहे हैं। तो वो है एक शार्क मछली जिसको आमतौर पे मगरा मछली कहा जाता है, और एक है स्टिंगरे जिसको पिट्टन मछली कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की मार्केट में फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए या हम उसको खाना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद उसको मसाला लगा के उसके फिंगर फिश बना के हमें खिला दिए जाते हैं किसी और मछली के नाम से। तो आज इसी मसले पे हम बात करेंगे, आइए हमारे साथ। हम यहाँ पे मछेरों के पास आए हैं, इनसे डायरेक्टली पूछते हैं क्योंकि ये लोग समंदर में जाते हैं डायरेक्टली शिकार करने, ये लोग शिकार करके लाते हैं। बाबा आप कब से कर रहे हैं शिकार? जी मेरे को कम से कम 42 साल हो गए। 42 साल हो गए। तो मुझे बताइए कि कौन कौन सी नस्ल की मछली हमारे समंदर में पाई जाती है और आप लोग यहाँ से लेके जाते हैं? हम तो यहाँ पे जो हमारा जो आम ये चल रहा है उसमें झींगा है, अपना लेडीज फिश है, और दूसरा उसको गंद बोलते हैं वगैरह, मकस मसाला उसको क्या वो। अच्छा, वो कौन सी ऐसी मछलियाँ हैं जो पहले शिकार नहीं होती थी लेकिन अब उनकी डिमांड बढ़ गई है, अब उसकी शिकार आप लोग करके लेके जाते हैं? पहले जो डिमांड ना होती थी उसमें आजकल वो चिंद मछली है। वो कैसी होती है? वो अपना लंबी ऐसी होती है। हाँ, सांप की तरह? नहीं, सांप की तरह नहीं। अच्छा। और अपना ये कटरी बोलते हैं, मैया भी बोलते हैं। वो पहले उसका जब हम बच्चे थे, जब आए उस वक्त उस चीज को फेंक देते थे। क्यों, वजह क्या थी फेंकने की? उस टाइम पे ये बाहर इंपोर्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, अब एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट हो रही है अब। अच्छा, तो पाकिस्तान की मार्केट की मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट में पहले जो मछलियाँ नहीं बिकती थी वो अब बिकने लगी है ना, क्योंकि अब स्टोर पे भी फ्रोजन मिलती हैं। तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो यहाँ पे हम लोग समुद्र में फेंक देते हैं वो पूरे पाकिस्तान में खाई जा रही है मछली। अस्सलाम वालेकुम। आप किस किस सीजन में जाते हैं शिकार करने? जैसे अभी लेडीज फिश का सीजन है तो हम लोग उसी में जाते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान वाली मछली आप सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट वाली नहीं करते? मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी मछली है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है? सबसे ज्यादा डिमांड जैसे पापलेट है, सुआ मच्छी हो गई। अच्छा, पिट्टन मछली एक होती है, उसका भी शिकार नहीं करते? वो आ जाती है, शिकार नहीं करते, वो तो खुद ब खुद लगती है, उसको मारने कोई भी नहीं जाता। अच्छा। खुद ब खुद जाले में फंसती है। वजह क्यों? वो तो इतनी बड़ी मछली होती है, पूरी दुनिया में खाई जाती है। उसके पूंछ में कांटा है, कांटे की वजह से ऐसे घूम जाती है, पूरे जाले में फंस जाती है उसके। इस वजह से उसका नहीं करते। लेकिन उसमें से तो गोश्त बहुत ज्यादा निकलता है, अगर आप कुछ भी पकड़ लें तो आपको मुनाफा हो सकता है, तो फिर वजह क्या है कि क्यों नहीं पकड़ते उसे? आ जाती है तो रख देते, नहीं आती है तो मसला ही नहीं। तो यहाँ बिक जाती है फिर वो? जी हाँ, गंद के रेट में जा रही है। गंद के रेट में जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी मार्केटों में उसके तो फिंगर फिश बना के सप्लाई किए जाते हैं। ये तो उन लोगों का हिसाब किताब है, हम लोग तो माहीगिर है जैसे आप। अच्छा, आप माहीगिर नहीं खाते उस मछली को? हम नहीं खाते, ये लोग बंगाली खाते हैं, हम लोग नहीं। आप लोग क्यों नहीं खाते? वजह कोई है? हम लोग का दिल में नहीं आता है इसको खाने का, नहीं खाते। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करें हलाल और हराम का, कि हलाल मछली और हराम मछली कोई चीज है? शार्क बोलते हैं कि हराम है, आधे बोलते हैं नहीं, दरिया की कोई मछली हराम नहीं है। अच्छा, हराम क्यों कहते हैं? आप लोगों ने कभी पूछा? वो आदमी भी खा जाती है। अच्छा, गोश्त मतलब वो शिकार करती है? शिकार आदमी को भी पानी में देखती है तो शिकार करती है, इसीलिए वो बोलते हैं कि शायद इस वजह से बोल रहे होंगे कि हराम है। तो वो जो पिट्टन मछली होती है वो तो इंसान का शिकार नहीं करती, इंसान को नहीं खाती, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मछली अंडे देती है वो खा लेनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे देती है वो नहीं खानी चाहिए, वो हराम है। तो क्या तो कोई बात नहीं है, अभी कौन देखने जाए कौन सी अंडी देती है, कौन से बच्चे देती है। पिट्टन मछली है, ये किस हिसाब से फरोख्त करते हैं आप लोग? कोई टाइम ऐसा भी आया था, मेरे को यहाँ तक याद है कि मैंने 100 रुपये किलो तक बेची है, इससे ऊपर मैंने नहीं बेची। मुझे ये बताइए कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की मछली होती है जो वहाँ पे फराहम करनी चाहिए, वो क्या पाकिस्तान में और कराची में भी फराहम की जाती है? कराची में मार्केट में होती है, लेकिन वो मिडिल स्टेज
मिडिल स्टेज जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा। लेकिन हाई क्वालिटी जो है बड़ा झींगा जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर आउटडोर सप्लाई किया जाता है। अच्छा, आपने इतनी जिंदगी गुजारी, आप क्या समझते हैं पिट्टन मछली जो है जी, क्या उसका हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट? अभी यह है कि मुख्तलिफ फ़िरके हैं। अभी हमारा हनीफी है, इमाम हनीफी है, उसमें जो है ये झींगा भी मकरूह है। अच्छा, लेकिन हम खाते हैं। मंगर जो है कार पखरिया मंगरा, मंगरा कौन सी मछली? छोटा मंगरा। अच्छा, उसको हम समंदरी या ये दरियाई जबान में कार पखरिया बोलते हैं। अच्छा, मोर मंगरा अच्छा, अक्सर करे। अच्छा, ये जो है वो हम खाते हैं, लेकिन मकरूह है। मकरूह है मंगरा भी। मकरूह है, हाँ। लेकिन हम खाते हैं। और पिट्टन? और पिट्टन जो है वो हम नहीं खाते। वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि हमें तसल्ली नहीं है। अच्छा। हमारे मजहब में कोई ऐसे सेटिस्फाइंग कोई भी रूल्स नहीं है, हमको अवॉइड किया गया। आप लोगों को अच्छा नहीं फराम किया गया, सही नॉलेज नहीं बताई गई, आपको नहीं बताया कि भाई ये खाना है। अच्छा, शार्क और एक सांप वाली मछली भी देखो, शार्क की जो है वो इंग्लिश में तो शार्क बोलते हैं, लेकिन हम समंदरी जबान में जो है वो है वीसर। वीसर। अच्छा। जो जहाँ भी निकलता है तो वो सब एक अपना लैंड स्टेट पीस की तरह निकलता है। अच्छा। जैसे जजीरे के ऊपर एक जमीन ऊपर आ गई, पूरे ग्रोह की शक्ल में ये लोग होती है, पूरा ग्रुप होता है। ग्रुप नहीं होता है, ये इंडिविजुअल होती है। एक इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी इतनी के ये जो जहाज हैं इनको भी हिला लेती है। वेल होती है ना, वो वेल तो और है। वो वेल मछली है। सुनो, वेल भी उसी के में है। अच्छा, उसी के साथ की है। उसी दोनों मछलियाँ खास करके जो है वो समंदरी लिहाज के खतरनाक है। अच्छा, आप मसलक और मज़ाहिब की हम बात कर रहे थे ना, आपने बताया कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुए मज़ाहिब की तरफ से। जी हाँ। तो इस बारे में आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को नॉलेज फराहम नहीं, हमारे को नॉलेज जो हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन इमाम हनफिया ने जो रवायत पेश कर दी है, जो उसने एज ए कम्युनिटी बिल पास कर दिया है ना, हम उसके ऊपर बनेंगे। हम दूसरा रिवायत नहीं चाहते, ना हम दूसरी रिवायत के पीछे जाएंगे। आप खुद ऐसा समझते हैं कि कोई मछली खाने के लायक नहीं है या हराम है? कोई ऐसी है? भाई ऐसी है, मछली हराम भी है, समझो हिलाल भी है। और जो खाते हैं तो उनके लिए वो हिलाल है, जो नहीं खाते हैं उनके लिए वो हराम है। जो पिटन बोल रहे हैं वो हम लोग इधर माइगर हैं, वो नहीं खाते हैं ज़्यादा करके। अब उसको ऐसे तरीके से कटाई करते हैं, जो वो समझो बड़ी मच्छी जो खाने की है उस तरीके से कटाई करके शहरों में फ्राई करके बेच रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ये काला पापलेट है। ये भी होता है? ऐसा है, तो झूठ बोलते हैं, यानी कटने के बाद उसकी पहचान नहीं होती उसके। इस तरीके से जैसे समझो पापलेट की कटाई होती है उस तरीके से कटाई करके उसको मसाला। तो काला पापलेट मार्केट में कितने रुपए किलो मिलता है? वो तकरीबन 800, 700, 900 रुपए किलो जा रहा है। और ये जो पिटन मछली होती है ये उससे थोड़ा कम है। नहीं, बिकती तो कम है, लेकिन ये जो लोग लेकर आते हैं 100 रुपए किलो, वो 100 ऊपर जा रही है, क्योंकि वो पापलेट के हिसाब से सबसे ज्यादा मुनाफा इसी में हो रहा है। इसी में हो रहा है तो सारे मछेरे आप क्या यही करेंगे कि पिटन मछली उठाई और फिर वो पापलेट पहचान नहीं है ना उनको, जो खरीद करते हैं उनको पहचान नहीं है। तो वो कैसे पहचान होगी? पहचान का कोई तरीका है, बताइए। वो तरीका यही है, उनको खिला लेते हैं, बोले भाई ये पापलेट है, वो खा के जो आपने उन पे भरोसा करके खा के निकल जाते हैं। तो जायके में फर्क आता है? जायके में उनको समझ कम पड़ती है, जो खाते हैं ना मच्छी को। अच्छा, मछेरे को पता चल जाता है उस टाइम पे पता, वो मच्छी को खाने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये मच्छी हुआ। अच्छा, कितने कांटे होते हैं पिटन मछली? इसमें बिल्कुल एक बीच वाला कांटा होता है, और इसके अलावा नहीं कोई भी नहीं होता? पूरा साइड में आगे पीछे सब गोश्त होता है। तो उससे कोई नुकसान होता है? नहीं, नुकसान उसमें भी नहीं है, वो भी मच्छी है। समंदर पर मछेरों से बातचीत के बाद हमें ये अंदाजा हुआ कि असल मालूमात इन्हें भी नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई रिवायात पर अमल कर रहे हैं। और हमारे टीम मेंबर की जिससे भी बात हुई, जवाब हराम या मकरूह ही मिला। और ये बात भी क्लियर हुई कि हलाल हराम अपनी जगह, मगर ये मछली सस्ती जरूर है और चूंकि आवाम को जानकारी नहीं है इसलिए महंगे दामों फरोख्त होती है। पिटन मछली जो है ये हलाल है या हराम है? क्योंकि एक होता है ये मच्छी है अंडा बच्चा करता है, और एक होता है डायरेक्ट बच्चा देता है, मुंह से बच्चा देता है, इस वजह से वो हराम है। ये समंदरी जानवर है, मछली नहीं है। मछली नहीं है। तो इसको जो लोग मछली करके बेचते हैं, हाँ, मच्छी करके फिंगर बना के बेचते हैं।
गलत है। ये चीज़ तो एक नंबर हराम है, ये खाना नहीं चाहिए एक्चुअली। ये फ्राई वाले लोग कुछ मच्छी चलाता है नाजायज़, ऐसा मच्छी है जैसा जहर है। मुश्का बोलकर बेचते हैं, मुश्का का फिंगर है ये, जैसे मेरा समझे। मैं खुद फ्राई वाला हूँ, समझे भाई। और मगरा भी एक समुद्र का जानवर है, मछली नहीं है। यूँ वो शार्क है, उसमें जो बच्चे होते हैं पेट में मरे हुए, उसके फिंगर बनते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता ये हराम यूँ है ना, समुद्र का जानवर है ये बड़े बड़े जहाज गरक कर देती है, इंसानों को खा जाती है। जो इंसान को खा जाए वो हमारे लिए हराम है। पिट्ठन का सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये 120 रुपये किलो है, जो मार्केटों में दूसरी जगहों में 60 एरिया में 250, 300, 400 रुपये किलो पका के खिला रहा है उसको। तो आवाम को तो सस्ता माल चाहिए ना, वो ये नहीं देखता हराम है या हलाल है, हाड़ में जाए। हमें सिर्फ सस्ते से मतलब है और कुछ नहीं। उनको कहाँ से पता चलेगा? वो क्या देखता है जो कस्टमर दुकानदार कहाँ से ला रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। उनको तो तैयार माल मिल रहा है ना खाने को, डायरेक्ट निवाला बना के खिला रहा है उसको। आराम है। तुम्हें किसने बताया जा रहा है? हमने बड़ा बुजुर्गों से सुना। तो तुम नहीं खाते? हम खाते हैं। पिट्ठल खाते तुम शराब भी तो आराम है, शराब नहीं पीता सब पीता पिट्ठल खाते हो? हैं? पिट्ठल खाते हो? हम लोग तो नहीं खाते। मैंने अभी तक साग का गोश्त नहीं खाया। जिस मछली का गड़बड़ा नहीं होता वो हराम होता है। लेकिन सबको पता है सब मच्छी में गड़बड़ा है, लेकिन तुम्हारा शाक और मांगरा में नहीं है, फिट्टन पे नहीं है, इन पे गड़बड़ा नहीं है। जिन पर मछली का इतलाक होता है वो तमाम मछलियां हलाल हैं। वो किसी भी किस्म की मछली हो, सिर्फ इसका नाम मछली हो, वो हलाल है। अब हमारा सफर शुरू हुआ फिशरी की तरफ, जो कि मछली की मेन मार्केट है। और यहाँ हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मछली हलाल और कौन सी हराम है। और यहाँ मछली फरोख्त करने वाले भी यही कह रहे हैं कि ये हलाल नहीं मगर कारोबार उरूज पर है। जहाँ हमारे हिडन कैमरा ने रिकॉर्ड किया पिट्टन मछली की बड़ी मिकदार में खरीदो फरोख्त। मगर इस बात का अंदाजा भी बहुत अच्छी तरह हुआ कि अगर ये मछली हलाल भी है तो सिर्फ 100 रुपए पर केजी मार्केट से निकलती है, जबकि दुकानों पर 100 रुपए पाव बिकती है, वो भी किसी दूसरी मछली का नाम इस्तेमाल करके। ये कौन सी है? ये भी वही ये मगरा है। इसका तो वो शार्क की तरह दिखाए। शार्क के बच्चे हैं, बड़ा हो जाएगा शार्क हो जाएगा। हाँ उसी के बच्चे। तो ये इसको फेंक रहे क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ पड़ी है कचरे में। वो टूट है ना, हम बोला चलो 15 रुपए 20 रुपए हम आ गए हैं कराची फिश हार्बर। यहाँ से सप्लाई की जाती है पूरे शहर में मछली, और न सिर्फ इस शहर में बल्कि और दूसरे शहरों में भी यहीं से सप्लाई होती है। तो अभी ये स्टोरेज पॉइंट है, यहाँ पे मैं देखने आई हूँ कि कौन सी मछली ज़्यादातर हमारी मार्केट में जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे नज़र आई है ये पापलेट। तो हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन साहब, ये PRO हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि मुझे बताइए कि कराची की मार्केट में कौन कौन सी तरह की मछलियाँ आती हैं? यहाँ पर मार्केट में कई तरह की मछलियाँ आती हैं। पापलेट है, दोथर है, हीरा है, रहू है, सुआ है, मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ आती हैं। हाँ ये वही सारा होता है, बड़ा मछली होता है, मुस्लिम कई किस्म का मछली होता है जी। कराची शहर में सप्लाई होती है? कराची शहर में जो कराची में मुसलमान जो खाते हैं वो सप्लाई मुसलमान ले जाता है। लोग खाते हैं, इस हवाले से एक वो है ना हलाल हराम का एक हराम वाला चीज़ जो है ना ये इंग्लिश लोग खाते हैं।
और जो यहाँ मुसलमान लोग जो करते हराम वाला शराब हो गया, शराब और पिटन, ये चीज़ जी। आपकी मार्केट में सबको पता है कि ये हराम मछली है? जी सबको है, सब समझते हैं। जो मुसलमान है उनको पता है। जो बिना छिलके वाली मछली होती है उसके बारे में क्या है? बगैर छिलका होता है इसका डिमांड कम होता है। कम होती है। जगहों पे जाते हैं यहाँ तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपोर्ट क्वालिटी की फ़िश पापलेट मिली है और ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन चूंकि हमारी मार्केट में यूजुअली सस्ती चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, उसी की मार्केट ज़्यादा होती है गुर्बत की वजह से, तो उस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई है। ये भी देखें अच्छी अच्छी मछलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन वही हलाल हराम का जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर करना चाह रही थी, तो हर एक के मुँह से यही निकल रहा है कि जो मछलियाँ कुछ हराम है और कुछ हलाल हैं उनके नज़दीक भी। और हलाल हराम में यही फ़र्क बताया कि कुछ बच्चे देने वाली हैं और अंडे देने वाली मछलियों में जो डिफरेंस है उस वजह से हलाल हराम का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, इधर आइए। यहाँ पे हमारे इधर सिर्फ पापलेट होते हैं, उस तरफ दूसरा मच्छी। अच्छा, तो हमारे कौन सी मछलियाँ आती हैं? यहाँ हर आइटम की मच्छी आती है। मार्केट सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा खरीद किस मछली की? हर मच्छी का रेट है, खरीद है। जो पिटन मछली होती है जी वो इतने महंगे नहीं है, सस्ती है वो भी मिलती है। वो भी मिलती है। हलाल है हराम है? मकरू है जी। वो मकरू कहा के उलमा कराम, हमने इतने ही सुना। बस ये कौन बताता है ये सारी बातें, किस तरह ये बातें चलती है, कौन बताता है हलाल हराम का फर्क? क्योंकि ये तो मार्केट है ना, जिम्मेदारी है जी जी हलाल हराम की, तो वो टैग लगाते हैं आप लोग उसके ऊपर बॉक्सेस जो बना के बेचते हैं? ये हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं आवाम, तो वहाँ पे उलमा कराम भी आते हैं, वो उनको मच्छी देख के बता देते हैं कि ये मकरू है, हलाल है। ऐसे तो कोई मच्छी हराम नहीं है, बाकी वाहिद ये मच्छी है जिसे मकरू कहा गया है। सही है, ठीक है। इनका कहना भी यही था कि जो स्टिंगरे फिश होती है वो मकरू है, लेकिन वो जो सप्लाई की जाती है वो सुबह ही सुबह निकाल दी जाती है मार्केट से और वो एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन देखने में यही आया है कि अब कराची शहर में भी है, कराची के शहरी भी खा रहे हैं फिंगर फिश बना के। नहीं, जो पिटन मच्छी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता, वो श्रीलंका जाता है, हांगकांग जाता है, चाइना जाता है, सबसे ज़्यादा चाइना और मलेशिया में जाता है। पाकिस्तान में नहीं चलता पिटन। वजह ये नहीं खाया जाता, ये हराम है मच्छी। हाँ, मकरू है ये, मकरू है, ये नहीं यूज़ होता पाकिस्तान में बिल्कुल। ये क्यों, ये कट होके कटिंग होके ये मलेशिया जाता है और ताइवान चाइना जाता है। कराची की मार्केट में बिल्कुल सप्लाई नहीं, बिल्कुल ये पिटन चीज़ ये नहीं खाता, हम मुसलमान है, नहीं खाते ये चीज़ें। अगर एक मछेरा लाता है पिटन का जाल भर के और वो चाहता है कि मैं इसे कोई और मछली का नाम देके सप्लाई कर दूँ उसके फिंगर बना के, तो उसको तो ज़्यादा मुनाफा है ना, उसे तो वैसे ही सस्ती पड़ रही है वो मछली। मुनाफा है, लेकिन जिसको लालच होगा पैसों का वो हरकत करता है, लेकिन हर बंदा नहीं करता इस तरह का हरकत। यारो साहब, वसीम साहब मुझे ये बताइए इस पे कोई, अच्छा वसीम साहब आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है कि ये जो बता रहे हैं कि जो मुनाफा चाहता है वो ऐसी हरकत करता होगा? जैसे कुछ मछलियाँ जो नागवार गुजरती हैं लोगों को खाने के लिए, जो नहीं समझते कि हमें खानी है, लेकिन उसके बावजूद उसके फिंगर बना के सप्लाई कर दी जाते हैं, तो इस पर चेक एंड बैलेंस भी है? एक्चुअली हराम और हलाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। मकरू है, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है, कुछ हजरात छिलके वाली नहीं खाते हैं, कुछ छिलके वाली खाते हैं। जहाँ तक पिटन का आप पूछ रही हैं, तो पिटन ज़्यादातर सारी एक्सपोर्ट हो रही है, या अगर किसी को यहाँ रेट अच्छा मिलेगा तो यहाँ भी फ़रोख्त कर देगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिंगर आपने पूछा, फिंगर हम खगे के भी बनाते हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, यहाँ पर लोग खाते हैं। मंगरे का आपने पूछा, मंगरा चूँकि वो उसका एक इंसानों की तरह सिस्टम होता है, वो बच्चे देने वाली मच्छी होती है। बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से नहीं खाते हैं। हम माहीगीरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंगरा खाते हैं शौक से, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, मैं बात करने वाली हूँ पाकिस्तान की आवाम की, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे गरीब लोग हैं ना, तो गरीब लोगों का यही होता है कि वो अच्छी चीज़ चाहते हैं कम दामों में। तो कहीं इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाते हमारे मछेरे और जितने भी फिशरमैन है कि वो शिकार तो बड़ी अच्छी अच्छी मछलियों का कर रहे हैं, लेकिन उनको दाम चूँकि एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा मिल रहा है, तो वो पाकिस्तानियों को अच्छी चीज़ नहीं खिलाते। ओबियसली तो एक रीज़न है, जहाँ रेट ज़्यादा मिलेंगे। अगर पाकिस्तानी भी चाहें तो ये बड़ा पापलेट जो 2500 रुपये किलो वाला है, जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग लैंडलॉर्ड है, वो ख़रीद सकते हैं। जिसका इंतज़ार था हमें, वो मछली हमें नज़र आ गई है। ये है वो मछली, स्टिंगरे कहते हैं इसे, आम ज़बान में, हमारी ज़बान में इसे पिटन मछली कहा जाता है। ये वो मछली है जो कि किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखती है, इसका फाइलम कॉर्डेटा है, शार्क की ही फैमिली की है ये। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये हराम है, हलाल नहीं है, मुज़ायका होता है, यानी वो खाना नहीं चाहते इसको। और इनसे पूछते हैं ये कि ये मुझे बताइए, आपकी नज़र में हलाल है हराम? ये मकरू होती है, बहुत ही हलाल है, मकरू है।
मकरू है जी। अच्छा, तो ये पानी का जानवर है या ये मछली है? तो मछली। आप कैसे रेट पे सप्लाई करते हैं? सप्लाई तो तकरीबन जैसे भी 120 में भी जाती है, 100 रुपये में भी जाती है, माल के ऊपर है जैसे। हमें अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, तो हमने सोचा कि क्यों ना उलमाए दीन के पास जाया जाए और उनसे हलाल, हराम और मकरू के बारे में सवाल किया जाए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। लेकिन यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया और अहले सुन्नत की राय मुख्तलिफ है, मगर ये बात कंफर्म होती है कि इस मछली का शुमार मकरू में होता है और सस्ती मछली को सस्ते दामों ही फरोख्त होना चाहिए, ना कि उसे दूसरी नस्ल की मछली करार देके महंगे दामों फरोख्त किया जाए। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक कोई भी मछली जिसके ऊपर स्केल्स ना हो वो हराम है खाने के लिए। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अगर कोई मछली पानी से ज़िंदा पकड़ी जाए और उसके बाद वो मर जाए तो ये मछली हलाल है। बस अगर कोई मछली पानी में ही मर जाए तो वो फ़िक़्ह जाफ़रिया में हलाल नहीं है। आजकल जो मसलन जाल के ज़रिए मछलियाँ पकड़ते हैं, अगर मछली जाल में आने के बाद मर जाए तो मामूलन जितने भी फ़ुक़हा आजकल हैं वो इसको जायज़ समझते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि एहतियात ये है कि ऐसी मछली को जो कि पानी के अंदर और जाल के अंदर मर जाए, बाहर ना आए, पानी से बाहर ना आए, एहतियात है कि ना खाएं। एक और शर्त है पानी के जानवर मछलियों में, वो ये कि हर वो मछली कि जिस पर बाल पाए जाएं, पैदाइशी तौर पर उस नस्ल में अगर बाल पाए जाते हैं, पर होते हैं, इसको फ़िक़्ही इस्तिलाह में फल्स कहते हैं, वो अगर पाए जाएं तो ऐसी मछली खाना जो है वो हमारे यहाँ हलाल है, जायज़ है। उसके अलावा जितनी भी मछलियाँ हैं जिनमें बाल नहीं होते, उनके ऊपर पर नहीं होते, उन मछलियों का हमारे फ़िक़्ह में खाना जायज़ नहीं है। ये एक मजमूई सी बात है। पानी के जानवरों में से एक ये मछली है जो हमारे यहाँ खाना जायज़ है, और एक जैसे उर्दू में झींगा, ये खाना जो है वो हमारे यहाँ जायज़ है। इसके अलावा और कोई शय जो पानी में पाई जाती है हमारे यहाँ खाना जायज़ नहीं है। लिहाजा हमारे यहाँ ये बात है कि अगर मुसलमानों का बाज़ार है और आपको यकीन नहीं है कि ये हराम है तो बाज़ार मुस्लिमीन से ख़रीदना जो है वो जायज़ है। तो हराम और मकरूह चीज़ का फ़र्क बता दीजिए। हराम का मतलब ये है कि आप इसे खाएंगे तो ये गुनाह है। अब वो अगर ऐसी शय है कि जो मुर्दार खाने में आती है तो गुनाह कबीरा है मसलन, ठीक है। लेकिन मकरूह का माना ये है कि ये चीज़ हलाल है लेकिन इसमें कराहत है, यानी इससे परहेज़ बेहतर है। मछली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसे कहा जाए मकरूह है, या वो हराम है या नहीं, यानी ये हलाल है या हराम है। फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक समंदर की कोई भी मछली हराम नहीं है, मतलब कोई भी मछली खाई जा सकती है। तो इस हवाले से हमने सोचा कि हम मुफ्ती साहब से बात करें। आपने सवाल किया है कि हलाल, हराम और मकरूह इन तीनों में क्या फ़र्क है, क्या चीज़। हलाल तो उसे कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किया है, कि वो चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने में पीने में कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, उसको कहते हैं हलाल। और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने नाजायज़ की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा है कि ये नाजायज़ है, उसे कहते हैं हराम। तीसरी चीज़ है मकरूह। मकरूह उसे कहते हैं कि उसका खाना तो जायज़ है, उसका खाना तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये कि वो नापसंदीदा अमल है। जैसे कि एक काम होता है कि लोग कहते हैं ये कर तो लो लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, तो अल्लाह ताला को जो चीज़ नापसंदीदा कहलाती है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ नापसंदीदा कहलाती है उसको कहते हैं मकरूह। लिहाजा अगर कोई आदमी मकरूह चीज़ को खा लेता है तो वो जायज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको ये कह सकते हैं कि तुमने वो अमल किया जो हमारे नबी को, हमारे अल्लाह को पसंद नहीं था, लेकिन आप उसको हराम नहीं कह सकते।
लिहाजा यही तीनों का फ़र्क है और इसी पर आप समझ लीजिए थी। देखें, उसके लिए पूरा एक ज़ाब्ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वाज़े तौर पर कि पानी के जितने जानवर हैं और जिन पर मछली का इतलाक़ होता है, जिन्हें मछली कहा जाता है, समक अरबी में उसको कहते हैं समक, जिन पर मछली का इतलाक़ होता है, वो तमाम मछलियां हलाल हैं। वो किसी भी किस्म की मछली हो, सिर्फ इसका नाम मछली हो, वो हलाल है। और जो हमारे यहाँ उर्फ़ के अंदर ये मशहूर है कि ये मछली हराम है, ये हलाल है, ये बिल्कुल हमारी अवामी बातें हैं। शरई एतबार से मछली जितनी भी है उनका खाना जायज़ है और हलाल है। हाँ, जिन पर मछली का इतलाक़ नहीं होता, मसलन कछुआ है या दूसरे मछली के जानवर हैं, जिसमें पानी के जानवर हैं जिस पर मछली का इतलाक़ नहीं होता, उसके लिए इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि वो खाना नाजायज़ है। अच्छा, फिंगर आजकल पिट्टन मछली के भी आते हैं। वो हम नहीं बेचते। क्यों नहीं? वजह मकरू है। मकरू है वो, तो वो मार्केट में नहीं आती, लोग नहीं खाते। बेचते, हम नहीं बेचते। मेन मार्केट यानी फिशरी के बाद इलाकाई या छोटी मार्केट का रुख किया, जिनमें नागन चौरंगी, मूसा कॉलोनी, लियाकताबाद सुपरमार्केट शामिल है। यहाँ हमने दुकानदार और आवाम से पूछा कि इस मछली को बेचने या खाने में क्या कबाहत है, तो यहाँ भी हलाल, हराम या मकरू का सवालिया निशान हमारा मुंतज़िर था। मगर सबसे पहले हम उन दुकानदारों से बात करते हैं कि वो पिट्टन मछली को हलाल समझते हैं या हराम। हम यहाँ पे एक फिश फेस्टिवल टाइप लगा हुआ है, इधर आए, यहाँ पे बनी हुई मछलियाँ ये लोग फरोख्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, ये फिंगर फिश जो है ये किस किस की बनाई हुई है? ये मुश्के की बनी हुई है। अच्छा, हीरे की बनी हुई है, रोहू की बनी हुई है। अच्छा, फिंगर आजकल पिट्टन मछली के भी आते हैं। वो हम नहीं बेचते। क्यों? नहीं। वजह? मकरू है। मकरू है वो, तो वो मार्केट में नहीं आती, लोग नहीं खाते। बेचते, हम नहीं बेचते। और मगरा? मगरा भी नहीं बेचते, हम वो मच्छी बेचते हैं, हलाल है। हलाल है जो। हाँ। तो मगरा और पिट्टन क्या हराम है? मगरा जो है मकरू है, पिट्टन हराम है। वजह क्या है उसकी? तो बाहर जाती है। बाहर जाती है यानी नहीं खाते हैं, तो लोग गैर मजहब लोग ज़्यादा खाते हैं। तो ये हराम क्यों है, वजह क्या है? वो बच्चे देती है। अच्छा, पिट्टन मछली जो है बच्चे देती है। और शार्क जिसको बोलते हैं मगरा, वही बच्चे देती है। इस वजह से दोनों हराम है। दोनों में, एक मकरू एक हराम है। एक मकरू। तो ये जो किसी को कैसे पता चलेगा कि ये जो फिंगर फिश है ये किस मछली की? इसके वो जो होगा ना, इसका गोश्त उसका बिल्कुल वाइट होगा, मोटा पीस होगा। ऐसा चीज को नहीं खाएगा। ये छिलका नहीं है, इसके ऊपर स्केल्स नहीं है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, ये वो वाली मछली आ गई जिसकी स्किन पे स्केल्स नहीं होते। तो फिकाह जाफरिया वालों के हिसाब से ये मछली हराम है? नहीं, वो भी इसको हराम कहते हैं। हराम कहते हैं ना, इसके ऊपर छिलका नहीं है। छिलका नहीं है। अच्छा, इस पे भी छिलका नहीं है, इस पे हराम कहते हैं। अब ये छिलके वाली मछली है, वो आगे सारी छिलके, ये सब छिलके वाली है। ये लेकिन इस पे छिलका नहीं, इसका नाम क्या है? इसको ईरानी पापलेट कहते हैं। ईरानी पापलेट बोलते हैं। और वो जो रखती है कौन है, मुश्का, उसका भी छिलका होता है। अच्छा, मुझे बताएं किस किस किस्म की मछलियाँ आप लोग फरोख्त कर रहे हैं? सारी किस्म की मछली रखी हुई है, समंदर की जितनी भी फिश होती हैं सारी फिश हैं। सारी फिश यहाँ पे मौजूद है। ईरानी पापलेट है। समंदर में तो मगरा और पिट्टन भी होती हैं, वो है आप? मगरा रखा हुआ हमने। कौन सा वाला? मगरा भी रखा हुआ है। वो वाली है। क्या पहचान होती है मगरा मछली की? अलग अलग साबुत मच्छी होगी, उसमें पहचान होगी, ऐसे फिंगरों में तो पहचान नहीं होगी। तो फिंगर फिश अक्सर किस मछली के बनते हैं? मुश्के के भी हैं, रोहू के भी हैं, मगरे के भी हैं। अच्छा, मगरा मछली के बारे में तो कहते हैं कि वो हराम होती है या खाने वाले नहीं, खाने वाले खाते हैं, ये कौन सी बात है? आपके हिसाब से मकरू होती है, हराम? नहीं, मैं खुद खाता हूँ। आप खाते हैं? आपके हिसाब से हलाल है? हलाल है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मछली का क्या रेट चल रहा है? कोई 400 रुपये किलो, कोई 500 रुपये, कोई 600 रुपये किलो। अच्छा, ये कौन सी है? ये खगा संगाड़ी से रोहू बोलते हैं। और ये सारम के फिंगर हैं। और वो? ये मुशे का फिंगर है। अच्छा, तो फिंगर बस इन 3 मछलियों के बनाए हैं? जी। और इसके अलावा और कौन कौन से फिंगर बने? फिंगर तो मगरे का बनता है, कोई कहता है मगरा हराम, कोई कहता है हलाल है। तो मैं रखता नहीं हूँ। तो मगरे का हलाल हराम का क्या कॉन्सेप्ट है? कोई कहता है, कोई कहता है कोई हराम है, कोई कहता है हलाल है।
आज समझ नहीं पाए थे कि हलाल में कारोबार करने से पहले आपने किसी मुफ्ती किसी आलिम से पूछा था? नहीं, एक दो मशवरा किया, वो कह रहे हैं हलाल है, मगर कुछ कस्टमर का माइंड है कि हलाल है, कुछ का माइंड है कि हराम है, अभी समझ में नहीं आता। वो किस रेट पे बिकती है? वो 600 रुपए किलो बिकता है, कहीं 500 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, और पिटन मछली? पिटन तो फुल हराम है, वो तो बिल्कुल हराम, वो नहीं करते। तो लोगों को पता होता है कि हराम है मछली, हलाल है, या कुछ आके पहले पूछते हैं कि ये हलाल थी हराम थी? नहीं, जो आजकल जो पिटन के बारे में तो माशाल्लाह बहुत हिट हो गया पिटन, तो सबको पता है हराम है। जो चीज़ हराम है वो तो हम रखते नहीं, मुसलमान का काम ही नहीं। कैसे चलेगा कि ये तो फिंगर बना हुआ है, ये पिटन का है? नहीं, उसका तो अलग उसका रंग कलर उसका अलग होता है पूरा। ठीक है, आपने यहाँ पे यही बात सुनी कि इन्होंने यही कहा कि बहुत सारे लोगों ने, किसी ने से हराम का, किसी ने हलाल का, तो कंफ्यूजन यहाँ पे है। तो जो कस्टमर्स आते हैं उनका भी यही कहना होता है कि हमें हराम मछली निकाली, कंफ्यूजन दूर हुई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पिटन मछली होती है उसके फिंगर फिश आजकल बड़े मशहूर हो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं रखते थे आप? वो असल में आज से नहीं बिक रहे हैं, वो तो अभी हमेशा से बिक रहे हैं। जो दुकानदार हैं थर्ड क्लास वाले, वो जो अलग अलग इलाकों में ले आते हैं, जो अच्छा माल बिकता है, अच्छा माल चलाते हैं। कौन से इलाकों में वो लेके जाते हैं? अब लोकल इलाकों में जहाँ ठिए लगते हैं, उनकी जगह कोई पूछने वाला उनको नहीं है, देखने वाला नहीं है, उन इलाकों में बिक जाते हैं। इधर तो हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई मीडिया है कुछ, और हमारा दिल भी नहीं मानता पिटन बेचने को। तो वाकई ऐसी मार्केट में जगहें हैं जहाँ पे पिटन मछली बिल्कुल लाजमी। तो उसको बेचने में क्या कराई जाता है, क्या मुजायका है? असल में वो मछली नहीं है ना, वो मछली में उसका शुमार नहीं है, वो एक जानवर है पानी का। अच्छा, मछली वो स्टार बना हुआ मछली नहीं है, वो फिश में नहीं कहलाता। असल में वो जो ज़्यादा जल्दी अमीर होना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वो असल में 30-40 रुपए किलो पड़ती है, 300 रुपए 400 रुपए किलो बिकती है। उसमें इतना मार्जिन नहीं है, इतना इसमें नहीं। इसमें तो ये रजिस्टर्ड मछलियाँ हैं ये, और इसमें ये कम मुनाफा है। ये आइडिया आपको क्यों नहीं आया? आप भी फिर अमीर हो जाते? नहीं, अमीर नहीं होना चाहता ना मैं जल्दी, स्लो स्टेप बाय स्टेप। पिटन और मगरा मछली के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? आपको पता है कि कौन सी होती है? फिगर मछली में भी हराम मच्छी डाली जाती है, जैसे कभी ये लोग कछुआ काट के डाल देते हैं। अच्छा? कोई पता नहीं चलता इस गोश्त में। आपको किसने बताया? जो हमारे लड़के शिकार पे जाते हैं ना, उनको सही पता है इनके बारे में। वो बोलते हैं कछुए का गोश्त और इनका गोश्त सेम है, काट बीट के डाल दे, कोई पता नहीं चलता। मोगरा काट के डाल दिया, कोई पता नहीं चलता इसका। फिंगर, इसीलिए फिंगर में ये मसला होता है सबसे। मछली का गोश्त व्हाइट मीट कहलाता है और इसकी अफादियत भी बहुत है, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर चंद इकसाम की मछलियों को खाने से गुरेज किया जाता है। उनमें से स्टिंगरे और शार्क वगैरह भी शामिल हैं। इन दोनों मछलियों का ताल्लुक किंगडम एनिमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा से है, और इनको ना खाने की एक वजह ये है कि इन मछलियों के गोश्त की तासीर गर्म होती है, और स्टिंगरे यानी पिटन और शार्क यानी मगरा मच्छी के गोश्त में हाई यूरिया कंटेंट भी होता है, जो सेहत के लिए मुज़र साबित होता है, और शायद हमारे लोग इससे लाइल्म होते हैं। आपको पता है मछली के बारे में ये कौन सी नस्ल की अच्छी होती है, क्या है? हीरा ज़्यादा अच्छी होती है, रोहू भी है, पल्ला भी है। तो आप लोग साबुत मछली खाने को तरजीह देते हैं या उसके फिंगर जो? नहीं, फिंगर ज़्यादा अच्छी होती है, साफ सुथरी होती है। तो फिंगर के बारे में आपको पता होता है कि कौन सी मछली का फिंगर बना के ये दे रहे हैं? नहीं, ये लोग जो बता देते हैं वैसे इन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो आपको पता है कि फिंगर फिश अक्सर जो है वो पिटन और मगरा मछली के भी बना के बेचे जाते हैं? नहीं, इतनी तफसील नहीं पता। तो पिटन और मगरा मच्छी ये तो दोनों ही हराम है। हराम के बारे में आपको पता है कि? हराम के बारे में तो पता है, लेकिन हम सामने जो इनके बाद नजर आ रही है ना, वो बज़ाहिर उसमें ना मगरा है ना वो है। किंगडम एनिमेलिया का हिस्सा है स्टिंगरे मछली, जिसको पिटन मछली कहा जाता है। शार्क भी किंगडम एनिमेलिया में आती है, मैमल्स हैं ये। और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी मछली खाने आए हैं आप लोग? अब मछली में क्या तमीज़ की जाए, बताइए कौन सी? आप यू हैव नो अबाउट द मछली? मैं यही तो पूछने आई हूँ कि हमारी पब्लिक को भी पता है या नहीं? पब्लिक को बिल्कुल पता है, रोहू मछली खाने के लिए आए। रोहू मछली खाने के लिए आए। अच्छा, फिंगर फिश खाते हैं या साबुत मछली खाते हैं? साबुत मछली प्रेफर करते हैं। यहाँ पे यही हमें मिलेगी बात कि लोगों को नहीं पता। ऑब्वियसली लोगों को कैसे पता चलेगा? जब तक बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कौन सी मछली खाने आए हैं? वो फिंगर लेने खाते हैं। आप तो फिंगर फिश खाने हैं। तो फिर ये बताइए कि फिंगर फिश तो टुकड़े टुकड़े हुई भी होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी नस्ल की मछली खा रहे हैं आप? देखिए, इस सिलसिले में तो सिर्फ इनकी बात के ऊपर एतमाद करना पड़ता है। अगर ये कहेंगे कि ये हम पापलेट दे रहे हैं या रोहू दे रहे हैं, तो हमें वो माननी पड़ेगी, वरना उसकी कोई शनाख्त नहीं है कि आप कोई चीज़ का मान सके
ये आया ये। अच्छा, अगर कोई आपको कहे कि ये जो फिंगर फिश है इसके अंदर कछुए का भी गोश्त है, इसके अंदर पिटन और मगरा मछली का भी गोश्त है। मगरा तो होती है फिंगर फिश, 90% मछली जो है मगरा वो फिंगर फिश बना के बेचते हैं ये लोग। अच्छा, तो उसमें खाने में कोई आड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है, लोग तो मगरा ही खाते हैं। और हराम का जो कॉन्सेप्ट ये कुछ है? मगरा हराम तो नहीं है। नहीं है। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। तमाम मुस्लिम उम्मत हलाल, हराम और मकरूह खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर और अपने जज्बात भी रखती है। तो चूँकि पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूजन थी मछली के हलाल, हराम और मकरूह के फ़र्क की, तो हमने यही सोचा कि प्रोग्राम में इस कन्फ्यूजन को दूर की जाए। तो इस सिलसिले में हमने तमाम मकातब फ़िक्र के मुफ्ती साहिबान से बात की और राय जानी। तो हमें यही पता चला कि कुछ मखसूस मछलियाँ हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ़िरके में अलाउड नहीं है खाना, यानी वो हराम है। और मकरूह का भी आपने जान लिया कि मकरूह वो चीज़ होती है जिसके खाने में मुमानियत नहीं है। इस हवाले से भी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को अवेयरनेस पहुंचाएं और उनको बताएं कि आया जो चीज़ वो खा रहे हैं उसके बारे में उनको इल्म है या नहीं कि वो क्या खा रहे हैं। क्योंकि अक्सर यही देखने में आया, न सिर्फ फ़िश बल्कि कोई भी खुराक हम लोग ले रहे होते हैं उसकी हाइजीन के बारे में हमें नहीं पता होता, वो कितनी साफ़ सुथरी है ये हमें नहीं पता होता, आया वो हमारे खाने के लायक है ये हमें नहीं पता होता। तो तहकीक किया कीजिए, न सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि साइंटिफिकली भी देखा कीजिए। क्योंकि स्टिंगरे मछली जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, पिटन मछली के वो हलाल नहीं है, हराम है, मछेरों ने भी कहा, आवाम ने भी कहा, सब ने यही कहा कि हराम है। तो उसके बारे में साइंटिफिकली ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, गर्म मछली होती है, इस वजह से उसको अवॉइड किया जाता है खाने में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है और मीडिया का काम चूँकि आपको अवेयर करना है तो उन्होंने आपको किया। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे और ट्विटर पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें SMS भी कर सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें उसके बारे में हमें मुत्तला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।